फैशन डिज़ाइन और टेलर में यही अंतर होता है कि वो आपकी बॉडी फिगर के अनुसार आपको ड्रेसेस बताता है। जानना चाहेंगे फैशन डिज़ाइन, फैशन मॉडलिंग और फैशन फोटोग्राफी क्या है? कि जो फैशन इंडस्ट्री है वो दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। गोरखपुर में फैशन डिज़ाइन का क्या स्कोप है? नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM और सुन भी रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं फेमना इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन आर्ट के एकेडमिक हेड पवन गुप्ता सर। आपसे जानना चाहेंगे फैशन डिज़ाइन, फैशन मॉडलिंग और फैशन फोटोग्राफी ये क्या है? इस फैशन डिज़ाइनिंग में हम लोग ड्रेस के डिज़ाइनिंग को सिखाते हैं, ठीक है। और इसमें जो बच्चे होते हैं वो फैशन डिज़ाइनर बनते हैं। जब ड्रेस बन जाता है तो मॉडल जो होती है वो जस्ट लाइक हैंगर की तरह उसको यूज़ करती है। और जब मॉडल उसको रैम्प पे वॉक करती है उस ड्रेस को पहन करके, तो फिर उस ड्रेस की डिमांड उठती है। अच्छा, बेसिकली ठीक है। वो फैशन कैसे किसी ड्रेस को दिखाना है वो फैशन मॉडलिंग में बताया जाता है। कैसे रिप्रेजेंट करना है ड्रेसेस को। अच्छा, ठीक है। और उनकी जो फोटोग्राफी होती है, जो मॉडल की फोटोग्राफी होती है, जो फ़ोटो शूट होता है या फैशन शो की शूट होती है, वो सारी चीज़ें जो है कैसे हम स्टेज को कवर अप करते हैं, कैसे हम ड्रेसेस को कवर अप करते हैं, वो सारी चीज़ें जो है फैशन फोटोग्राफी में सिखाई जाती है। तो ये तीनों फैशन डिज़ाइन का ही हम पार्ट कर सकते हैं। सर, फैशन डिज़ाइन और कॉस्ट्यूम डिज़ाइन में क्या अंतर होता है? फैशन डिज़ाइनर जो होता है वो हमेशा लेटेस्ट ट्रेंड, जो भी मार्केट का लेटेस्ट ट्रेंड है उस पे डिज़ाइन करता है। और कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर जो होता है, जैसे उसको पर्टिकुलर एक वो दिया जाता है कि ये सीरियल बनना है या ये मूवी बनना है, तो वो उस सपोज करिए कि पर्टिकुलर कोई हिस्टोरिकल मूवी बननी है, जैसे बाहुबली का हम ले लें, बाहुबली या रानी लक्ष्मीबाई पे बनना है, तो हमें पहले उसको पूरा उस एरा को रीड करना होता है, पूरी हिस्ट्री को समझनी होती है। और उसके अनुसार जो है हम लोगों ड्रेस को डिज़ाइन करना सीखते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर को। अच्छा, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर का जो है ड्रेस के पहले प्री वर्क बहुत ज़्यादा होता है। चाहते हैं कि अभी क्या स्कोप है, अगर हम इस फील्ड में आते हैं तो हम कहाँ तक जा सकते हैं और कितनी अर्निंग, इस सब का होता है कॉमन क्वेश्चन। आपको बता दूं कि जो हमारी फैमिली में हल्दी जैसा जो फंक्शन है ना, वो भी ब्रांडेड हो गया है। तो अब हम सभी लोग जो है एक थीम पे काम करते हैं, एक थीम की ड्रेसेस हैं, और पूरा इंडस्ट्री आज का जो है वो फैशन पे डिपेंडेंट हो गई। तो इसलिए इस फील्ड में तो बहुत स्कोप है। अभी तो हम लोग इसके समझ लीजिए कि शैशव अवस्था में है। और हम जितना इसमें चाहें, आपको बताएं कि जो फैशन इंडस्ट्री है वो दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। ठीक है। तो इसलिए इसमें जॉब की तो अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है और इसमें एंटरप्रेन्योरशिप भी बहुत ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हैं। सर, फैशन डिज़ाइन में किन किन विषयों का समावेश होता है? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जो है बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो सिलाई कढ़ाई के नाम पर पे फैशन डिज़ाइनिंग सिखाते हैं। ठीक है। फैशन डिज़ाइनिंग में जो है जो सब्जेक्ट्स होते हैं, वो पहला सब्जेक्ट है फैशन जीके, फैशन जनरल नॉलेज, जिसमें नेशनल इंटरनेशनल डिज़ाइनर्स के बारे में, शोज़ के बारे में, और फैशन की जो वोकैबुलरी है ना, वो पूरा का पूरा फ्रेंच वोकैबुलरी है। जैसे हम लोग कहते हैं स्टैंड, कोई सामान रखना है स्टैंड पे रख लो, फैशन के लैंग्वेज में इसको गज़ीबो बोलते हैं। या जैसे ड्रेसेस को पहनाने के लिए जो डमी या स्टैचू बोला जाता है, उसको फैशन की लैंग्वेज में मैनिक्वीन बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो इंडस्ट्री में यूज़ में आते हैं। ठीक है। अभी हम लोग जैसे रेडीमेड ड्रेसेस बोलते हैं, फैशन की लैंग्वेज में उसको अपैरल बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो फैशन जीके के अंदर बताई जाती है। इसके बाद आता है आपका सेकंड है हिस्ट्री ऑफ फैशन। हिस्ट्री ऑफ फैशन में हम लोग वैदिक एरा से लेकर के मॉडर्न एरा तक की ड्रेसिंग स्टाइल और ड्रैपिंग स्टाइल दोनों बताते हैं। नेक्स्ट होता है डिज़ाइन आइडिया। डिज़ाइन आइडिया सब्जेक्ट नॉर्मली आप भी टेलर के यहाँ जाते होंगे तो कुछ डिज़ाइंस वो दिखा देते हैं कैटलॉग में, और आप कह देते हैं ये डिज़ाइन मुझे बना के दे दो। उसमें होता क्या है कि जब आप पहनते हैं ड्रेस को, वेयर करते हैं,
तो आपको लगता है ड्रेस में डिज़ाइन तो ये कहा गया था लेकिन हमारे ऊपर नहीं अच्छा लग रहा है। तो एक फैशन डिज़ाइन और टेलर में यही अंतर होता है कि वो आपकी बॉडी फिगर के अनुसार आपको ड्रेसेस बताता है। हाँ, तो वो जो है हम लोग डिज़ाइन आइडिया सब्जेक्ट में बताते हैं कि किस बॉडी फिगर पे कौन सी डिज़ाइन अच्छी लगेगी। नेक्स्ट होता है ड्रेस का मटेरियल, जो टेक्सटाइल थियोरी के अंदर बताया जाता है। जैसे आप टच करके जान लेते हैं सैटिन है, कॉटन है, हम किस जोग्राफिकल वे में रह रहे हैं, वहाँ के हिसाब से कौन सी ड्रेसेस हमको डिज़ाइन करनी, वो सारी चीज़ें इसके अंदर बताई जाती हैं। इसके बाद आता है जो कारीगर का काम है, ड्राफ्टिंग एंड स्टिचिंग। ये पूरा सब्जेक्ट जो होता है वो पूरा कारीगर के बेस पे होता है, लेकिन इसलिए हम लोग बताते हैं कि एक फैशन डिज़ाइनर कारीगर से सीधा जुड़ा हुआ रहता है, और अगर वो उसके बारे में नहीं जानता रहेगा तो वो क्या करेगा कि उसके बारे में अगर नहीं जानेगा तो उसकी कमी को नहीं निकाल पाएगा। इसके बाद होता है स्केचिंग, जो मेन है पेंसिल पकड़ने से लेके मॉडल स्केच और ड्रैपिंग, ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई जाती हैं जी। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है फैशन डिज़ाइनर के लिए स्केचिंग, क्योंकि वो हर समय ड्रेस को बना करके नहीं दिखा सकते, पहले वो स्केच ही तैयार करता है। ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें। सर, अभी नैन्सी को हमने देखा कि बहुत वायरल हुई है लड़की, तो क्या आपने गोरखपुर से कोई ऐसा आपके इंस्टीट्यूट का लड़का है जो किसी स्टेज पे जा कर के बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया हो? अभी जो है लास्ट ईयर में जो IIT BHU एक कंपटीशन करवाता है, उसमें गोरखपुर के फेमिना इंस्टीट्यूट से बच्चे 2nd लेवल तक गए। ठीक है। इंडिया फैशन वीक के जयपुर ऑडिशन में हमारी 3 लड़कियां सेलेक्ट हो चुकी हैं। अच्छा जी, क्या बात है। और अभी डेलाइट फैशन शो में हमारी एक बच्ची जो है वो फाइनल में गई है। तो ऐसे बहुत सारे, और नेशनल लेवल पे हमारे 50 बच्चे वर्क कर रहे हैं। सर, काफ़ी लोग अपने शहर में फेमिना इंस्टीट्यूट है, अभी बहुत लोग नहीं जानते हैं, तो यहाँ से अदर सिटी में जा कर के वो फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं, तो उन्हें आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? फैशन डिज़ाइन के लिए अपना गोरखपुर का फेमिना अच्छा है कि कहीं अदर सिटी में जाकर वो करें? देखिए, बीइंग अ टीचर मैं कभी भी ये नहीं कहता हूँ कि मैं ही अच्छा हूँ। ठीक है। आप जानिए जरूर, आप सुनिए, समझिए, देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर ज्वाइन करिए। इस इंडस्ट्री में हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, और आपको बता दें कि यहाँ आम जनता से लेकर के और माननीय मुख्यमंत्री जी इस फील्ड में बहुत मेहनत किए हैं। और आपको बता दें कि टेराकोटा के साथ साथ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पे जो है वो गारमेंट इंडस्ट्री को लाए हैं। यहाँ पर 90 से ज़्यादा कंपनियां जो हैं वो अभी इनरोल्ड हो चुकी हैं, और लगभग 400 कंपनियां यहाँ आने वाली हैं। तो एक बड़ा गारमेंट हब बनने जा रहा है गोरखपुर, तो आप उसके लिए ज़रूर तैयार हों। और बच्चों को चाहिए कि वो अगर कम पैसे में करना है, पहले आप अपने शहर को चूज जरूर करें। ठीक है। क्योंकि आप इस शहर में अपना करियर बना सकते हैं। गोरखपुर में फैशन डिज़ाइन का क्या स्कोप है? और अभी जैसा आपने मुख्यमंत्री का नाम लिया, तो थोड़ा सा और इसके बारे में बताइए। देखिए, हमारे शहर में जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में टेराकोटा डिज़ाइंस को जो है, जो मिट्टी के बर्तन या मिट्टी के डिज़ाइन बनाए जाते हैं, तो लेकिन उसमें क्या है कि एक गांव है, उस गांव के लोग ही उसको जानते हैं, उसको करते हैं, और लगभग 1000 लोग उसका फ़ायदा उठाते होंगे। अगर उसको बहुत डेवलप किया जाए तो 5 से 10,000 लोग उसको उठाएं। लेकिन जब पूरे सिटी की बात होती है तो हमें किसी बड़े जो है वो विधा को चुनना, तो उसके लिए गारमेंट इंडस्ट्री को लाया गया है गोरखपुर में। और गारमेंट इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। मैंने पहले ही आपको बताया कि ये वर्ल्ड की दूसरे नंबर की इंडस्ट्री, तो इसमें जो है जॉब की और एंटरप्रेन्योरशिप की अपार संभावनाएं हैं। और अभी आप देख ही रहे होंगे कि गोरखपुर में जो है वो फिल्म सिटी बनाने की बात चल रही है, या सारी चीज़ें। तो गोरखपुर जो है एक उभरता हुआ शहर है, तो किसी भी उभरते हुए शहर में करियर बनाना बहुत आसान होता है।
बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग पूरी की पूरी अपने गोरखपुर में हो जा रही है सर। भोजपुरी जैसी फिल्म हो गई। जो भी हमारे युवा साथी देख सुन रहे हैं और इस फील्ड में आना चाहते हैं, उन्हें आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? मैं उन्हें यही सजेशन देना चाहता हूँ कि पॉजिटिवली आप कोई भी कार्य करिए, आप सक्सेस होंगे। और आप किसी की देखी देखा करियर मत बनाइए। आपका अपना पसंद क्या है, आप जिस काम को करते हुए थके ना, आप करियर उसी में बनाइए। इस साल भी आप हमारे जूनियर आरजे कॉन्टेस्ट सीजन 2 में फैशन डिजाइन पार्टनर रहे थे सर। और नौ दुर्गा का जो रूप आपने फैशन के थ्रू दिखाया था, काफ़ी लोगों ने बहुत ही पसंद किया था। आपके चैनल लाउड स्पीकर 90 FM को धन्यवाद देता हूँ कि वो ऐसे कार्यक्रम करवाता है और बच्चों को बड़ा मंच प्रोवाइड करता है। थैंक यू सर। हाँ, ठीक है। और इस इंडस्ट्री में जो है, वो जो हमारा टैगलाइन है, वो कल्चर भी करियर भी, तो हम लोगों ने माँ दुर्गा के 9 रूपों को आपको दिखाया। हाँ, ठीक है। और आपने देखा भी होगा कि एक एक चीज़ का ध्यान रखा गया था, उनके प्रॉप का प्रॉपर ध्यान रखा गया था, उनके मूव्स का ध्यान रखा गया था। और ये हमारे बच्चों ने जो है वो सबके कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किए थे। और हमारे यहाँ की कोरियोग्राफर आकृति ने भी बहुत मेहनत किया था उसके साथ में। और वो सारी चीज़ें जो हैं एक जब लयबद्ध तरीके से आपके मंच पे प्रस्तुत हुई तो सभी को पसंद आई। पूरा माहौल डिवोशनल हो गया था और बोलते हैं रोए खड़े हो गए थे जब म्यूजिक चल रहा था और बच्चे जब वॉक कर रहे थे। उसके साथ साथ गॉड ऑफ ग्रीस सर, ये भी फैशन वॉक हुआ था। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताते हुए हम विदा लेना चाहेंगे अपने लिसनर और व्यूअर से। गॉडेस ऑफ ग्रीस जो है वो ग्रीक देवियों का पूरा कॉस्ट्यूम डिज़ाइन था। और इसमें वाइट और गोल्डन कलर का यूज़ किया गया था ड्रेसेस। और आपने देखा भी कि काफ़ी व्यंगम रूप में, और उसके प्रॉप्स भी हमारे बच्चों ने 1 महीने मेहनत करके और सारी विंग्स वगैरह तैयार की थी। यस सर, यस। और बहुत अच्छी प्रस्तुति थी। और ये जो है, चूँकि हम लोग जो हमारे 3rd ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम लोग इंटरनेशनल फैशन प्लॉट पे काम कराते हैं। तो इंटरनेशनल फैशन में एक किसी न किसी इंटरनेशनल फैशन के थीम को लेना होता है। तो उस पर हम लोगों ने गॉडेस ऑफ ग्रीस पे काम किया था। बहुत ही अच्छा लगा था वो सर। क्योंकि मतलब सभी को पसंद भी आया ये। और आशा करते हैं कि सर सीज़न 3 में भी आपका पूरा सपोर्ट रहेगा। ये थे हमारे फेमिना इंस्टीट्यूट के एकेडमिक हेड पवन गुप्ता सर। आशा करते हैं कि जो भी सर ने बताया फैशन डिजाइनिंग के बारे में आपको काफ़ी डेप्थ नॉलेज मिली होगी। अगले किसी और एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए, सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। नमस्कार। नमस्ते।